माँ बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। माँ है तो बच्चे पर कोई आँच नहीं आ सकती। माँ बच्चे से किस कदर जुड़ी होती है, इसका एहसास एक माँ ही कर सकती है। तुम्हें शायद पता ना हो, पर तुम्हें खुश देखने की सबसे ज़्यादा चाहत माँ को होती है। तुम्हारी हर सफलता उसकी अपनी कामयाबी है। तुमने जो पाया है वो तुमने नहीं, उसने हासिल किया है। शायद तुम्हें याद ना हो, पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान उसकी हर थकावट को दूर कर देती है। जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ की चाहत उसे सफल इंसान बनते देखने की होती है, और जब तुम्हें पहली सफलता मिलती है तो वह उसके जीवन का अहम पड़ाव बन जाता है। जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दिल क्या महसूस करता है, ये वही जानती है। इस दुख का वो खुद में समेटते हुए तुम्हारे आंसू पोंछती हैं। वो हर हाल में तुम्हें खुद दुख या तकलीफ देने वाली चीज़ को दूर कर देना चाहती हैं। ध्यान देना, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में माँ का साथ तुम्हें हमेशा मिलता है। माँ जैसा कोई नहीं, ये बात अक्सर ज़िंदगी में काफ़ी बाद में समझ आती है। जब हम कई रिश्तों को देखते परखते हैं तो पता चलता है कि उन जैसा कोई नहीं। जैसी बातें बर्ताव आप उसके साथ करते हैं, वैसा किसी और के साथ नहीं कर सकते। कितना प्यार केयर वो तुम्हारी करती हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। जब तुमने माँ का दिल दुखाया, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चाहे अनचाहे हम सभी माँ का दिल दुखा ही देते हैं, पर माँ तो माँ होती है। वो तुम्हारी बातों को बचपना समझकर माफ़ कर देती है। शायद तुम्हारी उन गलतियों के लिए भी जिन्हें तुम दुनिया में और किसी के साथ करते तो शायद माफ़ी नहीं मिलती। आइए माँ और बच्चे से जुड़ी एक कहानी की शुरुआत करते हैं। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहाँ आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की मदद कर दें तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं दे देता हूँ। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहाँ से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी साथ कुछ दूर ले चलिए। तो व्यक्ति उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी माँ यहीं रहती है। उसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है, और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, जो कोई भी आपका हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद लें, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना